जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। आज हम एक टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है सभी लोग का? माध्य, माध्यक, बहुलक। बहुलक। क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक। बहुलक। ठीक है। तो हम ये आप लोग का टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माध्य क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? माध्य क्या है। देखिए, आप लोग को एक आंकड़ा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आंकड़ा, है ना। अब देखिए आंकड़ा कैसे दिया रहेगा, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आंकड़ा है। क्या है? आंकड़ा। आंकड़ा। आंकड़ा को कहते हैं डेटा। आंकड़ा को क्या कहते हैं? डेटा। डेटा। जैसे डेटा दिया है 2, 4, 6, 8, 10। क्या दिया है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अब देखो, अब है हम कह रहे हैं इस डेटा का माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। माध्य, माध्यक और बहुलक निकाले। माध्य, माध्यक और बहुलक बहुलक निकाले। कैसे निकालेंगे? हमारे यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, हम बताते हैं। एक सेकंड, देखिए कैसे निकालेंगे, हम बताते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कैसे निकालेंगे इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य का फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, है ना। अब सर यहाँ पर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर आखिरकार ये प्रेक्षण है क्या? प्रेक्षण है क्या? देखिए हम बताते हैं कि प्रेक्षण आखिरकार क्या होता है। ये सारा चीज डाटा जो देख रहा है ना, इसको प्रेक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। अब ऊपर कह रहा है सभी प्रेक्षणों का योग, तो चलिए योग देख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? माध्य का फॉर्मूला। तो ये बताइए प्रेक्षणों का योग कर रहा है, तो 2 + 4 कितना होता है? 6 कितना होता है? 12, 8, 20, 10, 30। तो कितना हो जाएगा जोड़? 30। अब फिर नीचे कह रहा है प्रेक्षणों की कुल संख्या। नीचे क्या कह रहा है? प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब देखो प्रेक्षण कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5। तो नीचे क्या लिख देंगे? 30/5 कटा के कितना आ जाएगा? 6। तो माध्य बराबर क्या निकल गया? 6 निकल गया। क्या निकल गया? 6। ये हो गया क्या आपका आंसर, है ना। अब देखिए कहाँ गया बिठाने वाला जी? लाइए तो, चलो यहाँ देखो। तो हमारा माध्य 6 निकल गया। अब हम देखते हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकलता है? माध्यक कैसे निकलता है ना। तो माध्यक कह रहा है कि सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे क्रम में लिखते हैं? बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में चलिए लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं? बढ़ते क्रम में आंकड़ों को। ये आंकड़ा है, चूंकि ये आंकड़ा बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये तो आंकड़ा ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है ही। अब कह रहा है सम संख्या के लिए सूत्र। तो हम गिनेंगे सबसे पहले अंकों को। 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 एक विषम संख्या है। 5 कैसा है? विषम संख्या है। यहाँ पर लिख रहा है विषम संख्या के लिए सूत्र है n + 1/2। n + 1/2। ठीक है। अब देखो सभी लोग देखो, यहाँ पर n का मान हो गया 5। n का मान कितना है बालक? 5। पदों की कुल संख्या को हम लोग n कहते हैं। पदों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो पद गिनिए कितना पद है। पद को कहते हैं टर्म्स। पद को क्या कहते हैं? टर्म्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 कुल पद कितना है? 5। तो n का मान कितना निकल गया? 5। इसमें 1/2। आइए, हाँ जाइए। तो 5 + 1/6/2 किसरा है? 3वां पद आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? 3वां पद आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 3वां पद। अब चलिए इसमें देखिए तीनों पद कौन है? पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरा है तीसरा पद। तो तीसरा पद इक्वल टू क्या है? 6। क्या है? 6। तो माध्य क्या निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब तीसरा सवाल आता है कि सर बहुलक क्या है? क्या आता है कि सर बहुलक क्या है ना। तो बहुलक में हम बताते हैं कि आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है, आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर आंकड़ों में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 1 से अधिक बार आया है, इसीलिए इसका बहुलक नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका बहुलक नहीं होगा। इसलिए इसका बहुलक का नहीं होगा।
अगर इसी 2 4 6 8 10 की जगह पर ऐसा रहता 2 4 6 8 10 10 10, तो 10 सबसे ज्यादा बार आया है, तो 10 क्या निकल जाता है, बहुलक का मान क्या निकल जाता है 10। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन देते हैं आप सभी लोग को। चलिए एक लड़का आइए, इसको मिटाइए, तो मिटाइए। हो गया, जल्दी कीजिए। चलिए जाइए, सुनिए यहाँ देखो, ऐसे ही हम एक आंकड़ा देते हैं, क्या देते हैं, आंकड़ा। आंकड़ा। चलिए दूसरा नंबर आंकड़ा देख लेते हैं। आंकड़ा ऐसे ही हम आप लोग एक सिंपल सा आंकड़ा देते हैं। आंकड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इसका माध्य निकालिए, क्या निकालिए, माध्य। क्या निकालिए, माध्य। चलिए माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य का हम फॉर्मूला बताए हैं, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में देंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रेक्षणों का कुल संख्या। अब चलिए प्रेक्षणों का योग निकाल लेते हैं। 1 का 2 कितना होता है, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 15 6 कितना होता है, 21। अब प्रेक्षणों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर कितना आ गया, 21 बटा 6। अब इसको घटा लीजिए, 3 सते 21, 3 दूना 60 बटा 2 को घटाएंगे तो 3.5 आ सकता है, कितना जाएगा, बोलिए, यस सर। कितना जाएगा, तो 3.5 इज द राइट आंसर, 3.5 इज द राइट आंसर। अब चलिए इसका माध्यक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, माध्यक। अब माध्यक कहता है कि सबसे पहले डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, किस क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम। और बढ़ते क्रम का एक नियम होता है कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा संख्या लिखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 1 है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है, सम संख्या के लिए n बटा 2 और विषम संख्या के लिए n प्लस 1 बटा 2। इसमें गिनिए टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, इसलिए 6 एक सम संख्या है, क्या है, तो यहाँ पर कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, सम संख्या लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, सम संख्या वाला, ठीक है। अब देखिए तो सम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा आपका n बटा 2, क्या हो जाएगा, n बटा 2, n बटा 2, ठीक है। अब देखिए n कुल संख्या कितना है, 6 को है, 6 बटा 2 कट के आ गया 3, तीनवा पद, कौन सा पद, तीनवा पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा तीसरा पद, पद। तो इसका माध्यक निकल गया 3, माध्यक क्या निकल गया, 3, माध्यक क्या निकल गया, 3, ठीक है, यस सर। माध्यक क्या निकल गया, 3, ठीक है। अब चलो बहुलक निकाल लेते हैं। इसमें भी बहुलक में कोई संख्या 2 बार नहीं आया है, तो इसका बहुलक नहीं निकलेगा, इसका बहुलक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपका माध्य माध्यक बहुलक आप लोग समझ गए होंगे, हमको लगता है समझ रहे हैं कि नहीं, यस सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, कैमरा को पॉज कर दीजिए, एक कैमरा हो गया, ओवर हो गया, ठीक है, यस सर। चलिए।